Assalamu alaikum. Well, this is Miss Bunisa, and this is our, as you know, English lecture. So, in this lecture, we shall study the unit number 4, first aid. First aid यानी कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद. Aid mean help, assistance. This may be financial assistance as well. This may be मेडिकल असिस्टेंस, यानी कि ये हमारी फाइनेंशियल मदद भी हो सकती है, माली इमदाद भी हो सकती है और तिब्बी इमदाद भी हो सकती है. तो हेयर वी शैल स्टडी फर्स्ट एड मीन इब्तदाई. फर्स्ट मीन इब्तदाई यानी कि इनिशियल, एड मीन तिब्बी इमदाद. Actually, first aid the assistance that we give any person when he has some accident, when he has some injuries. जब किसी शख्स को कोई ज़ख़म आता है, कोई हादसा तो उसके साथ होते हैं, तो जो हम फ़ौरन उसको उसकी हेल्प करते हैं और उसको उसकी मेडिकल हेल्प करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड. For example, if someone has cut on his skin, then we apply Sunnyplos on his skin, on his cut. यानी कि जब किसी को स्किन पे ज़ख़म आ जाता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, तो अगर तो मामूली सा होता है सनीप्लास लगा देते हैं. सिमिलरली अगर किसी को फाइल लग जाता है, वहाँ से ज़ख़म में से, सुराख में से ब्लीडिंग हो रही है, उसके ऊपर मोटा कपड़ा बांध देना, तो वो ज़ख़म को थोड़ा उठा के रखना. दिस इज़ आल्सो फर्स्ट एड. अगर किसी को हेडेक हो रही है, उसको पेन किलर देना, दिस इज़ आल्सो फर्स्ट एड. अगर कोई अनकॉन्शियस है, उसको किस तरह ट्रीट करना है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड फर्स्ट एड. तो फर्स्ट एड की जो है ना, ये बहुत इनिशियल स्टेज से लेकर बहुत वाइड रेंज तक जाती है. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. वी और ये बुक जो है, ये मेरे स्टूडेंट की है, बहुत ही यू में से ओबीडियंट एज वेल एज जीनियस स्टूडेंट्स की है. तो उसकी जीनियस, तो आपको उसका जीनियस होना तो आपको नज़र आ रहा होगा, लाइक दैट ये आप देख सकते हैं. साथ ही उसने अपने जो है ना वो सिग्नेचर्स भी किए हुए हैं. तो कहते हैं कि अगर आप किसी की बुक जो है ना, अगर किसी स्टूडेंट की बुक जो आप देखते हैं, उसमें उसने बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस किया हुआ है, तो यू कैन से दैट ही हैज़ ए क्रिएटिव माइंड. ठीक है. और जब किसी की बुक बिल्कुल साफ़ होती है, उसकी दो रीजन्स होती हैं. या तो वो स्टूडेंट बिल्कुल वो स्टूडेंट है, या फिर कोई भी प्रोफेशनल है, वो बिल्कुल अपनी बुक को स्टडी नहीं करता, और या फिर वो इतना कुछ जीनियस है, ज़हीन है कि बस वो एक नज़र बुक को देखता है, उसको सारा समझ आ जाता है. ठीक है. लेकिन जो क्रिएटिव माइंड होते हैं ना, जिनके माइंड में क्रिएटिविटी होती है, वो अपनी बुक्स का हाल यही करते हैं, और मेरी बुक्स का हाल भी यही होता है. अब आप ये ना कहिएगा कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, वैसे मैं कह रही हूँ आपको, लेकिन ये मैंने नहीं लिखे हुए, और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास यही एक बुक है अभी. वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स. अक्सर औकात वी ऑल नीड हेल्प, हम सब को, हम ऑल सब नीड ज़रूरत होती है हेल्प, मदद की, एट टाइम्स अक्सर औकात, इन आवर लाइव्स अपनी ज़िंदगियों में. हम सब को अक्सर औकात, अक्सर बेशतर अपनी ज़िंदगियों में मदद की ज़रूरत होती है. यानी कि माशरे से कट के हम नहीं रह सकते, एक दूसरे की हेल्प चाहिए होती है हमें. समटाइम्स बाज़ औक़ात वी मे हैव एक्सीडेंट्स, हम हादसात का शिकार हो जाते हैं, एंड वी मे गेट हर्ट, और हम ज़ख्मी हो जाते हैं. बाज़ औक़ात हम हादसात का शिकार हो जाते हैं और ज़ख्मी हो जाते हैं. When we are injured, जब हम ज़ख्मी होते हैं, और suddenly become unwell, या अचानक बीमार होते हैं, we need someone to help us, तो हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो हमारी मदद कर सके. Someone, कोई ऐसा शख्स, who knows what to do, जो जानता हो क्या करना है. लाइक हमें बहुत ज़्यादा फीवर है, गर्मियों के दिन है, और हम अनकॉन्शियस हो गया, यानी कि बेहोश हो गया. ठीक है. तो कोई ऐसा हो जिसको पता हो कि अगर बुखार नहीं उतर रहा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ठंडी पट्टियाँ करनी चाहिए, ठंडे पानी की पट्टियाँ करनी चाहिए माथे पे, यानी कि आई मीन टू से कि एक क्लॉथ लें, टेक अ पीस ऑफ क्लॉथ, डिप इट into द cold water,
and put the cloth on the forehead of the unconscious victim. यानी कि एक कपड़ा लें, कपड़े का टुकड़ा लें, उसको ठंडे पानी में डिप करें और जो मरीज़ हो, बेहोश मरीज़ हो, उसके माथे पर रख दें. तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड फर्स्ट एड. इट इज़ अ टेम्परेरी, ये वक्ती या आर्जी एंड इमीडिएट और फौरी हेल्प मदद है. ये वक्ती और फौरी मदद है. दिस टाइमली असिस्टेंस, ये वक्ती मदद कंप्राइजिंग मुश्तमिल होती है सिंपल मेडिकल तकनीक्स, सादा तिब्बी महारतों पर. इस मोस्ट क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा अहम है टू द विक्टिम्स, मरीज़ों के लिए. एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग, और अक्सर लाइफ सेविंग, जान बचाने वाली होती है. दिस टाइमली असिस्टेंस कंप्राइजिंग सिंपल मेडिकल तकनीक्स इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टिम्स एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग. ये वक्ती मदद सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल होती है जो कि बहुत ज़्यादा, जो मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और अक्सर जान बचाने वाली होती है. एनी ले पर्सन, कोई भी आम शख्स, ले कॉमन, एनी ले पर्सन, कोई भी आम शख्स, कैन बी ट्रेंड, तरबियत दी जा सकती है टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, यानी कि इब्तदाई तबी मदद के लिए. किसी भी आम आदमी को इब्तदाई तबी मदद के लिए तरबियत दी जा सकती है. एडमिनिस्टर का मतलब होता है यानी कि मैनेज करने के लिए. दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट. इस कैरिड आउट सिखाई जा सकती है. ये तिब्बी इब्तदाई तिब्बी इमदाद कम से कम सामान के साथ, आलात के साथ सिखाई जा सकती है. फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्राम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम. इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इल्म, टेकिंग केयर ऑफ कट्स, ज़ख्मों को संभालने से लेकर, ज़ख्मों की देखभाल से लेकर एक बेहोश मरीज़ को डील करने से संभालने तक है. यानी कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इल्म, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के इल्म की रेंज का यानी कि दायरा कार, इल्म का दायरा कार मामूली ज़ख्मों को संभालने से लेकर, ज़ख्मों की देखभाल से लेकर बेहोश मरीज़ की देखभाल तक है. नेक्स्ट है कट्स एंड स्क्रैप्स. कट्स एंड स्क्रैप्स यानी कि ज़ख्म और मामूली खराशें. हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड. माइनर मामूली एक्सीडेंट्स, हादसात, मामूली घर या सड़क पर मामूली हादसात से निपटना. डिवेल्प आ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, बुरे हालात में या हंगामी हालात में संभालने के लिए, हंगामी हालात को संभालने में मदद देता है. यानी घर या सड़क पर मामूली हादसात से निपटना हंगामी हालात को संभालने में मदद देता है. यानी कि हमें जब कोई किसी को लाइक हार्ट अटैक होता है तो मोस्टली जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको मतलब वो रोना शुरू कर देते हैं. इवन कि उस वक्त तो उस विक्टिम के दिल को, हार्ट को पंप करना चाहिए, दबाना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक में जो है वो दिल काम करना छोड़ देता है, तो उस वक्त उसके दिल को पंप करना चाहिए. तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड फर्स्ट एड. दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस. एमरजेंसीज वही हंगामी हालात, क्राइसिस बुरे हालात भी कह सकते हो, हंगामी हालात भी कह सकते हो. ये लोगों को गैर मतवक्को हंगामी हालात से इत्मीनान के साथ निपटने में मदद करता है. माइनर कट्स, मामूली ज़ख्म एंड स्क्रैप्स और खराशें यूजली आमतौर पर डू नॉट नीड टू गो टू द एमरजेंसी रूम. मामूली ज़ख्मों और खराशों के लिए आम तौर पर एमरजेंसी कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती. येट प्रॉपर केयर इज़ एसेंशियल. अभी मोबाइल जो है वो मैंने अपने हैंड पे रखा हुआ है और ये मेरा हैंड जो है ना वो कपकपा रहा है, शेकिंग कर रहा है, इसलिए वीडियो भी शेक हो रही है. ठीक है,
تو یہ آپ ویڈیو کی کوالٹی پہ نہ جائیے گا، یہ لیسن کی کوالٹی پہ جائیں تو پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا. یٹ تاہم پراپر مناسب کیئر احتیاط دیکھ بھال از اسینشیل ضروری ہے ٹو اوائڈ اینی انفیکشن، کسی بھی انفیکشن اور ادر کمپلیکیشنس یا دوسری پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے. تاہم انفیکشن اور دوسری پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے دیکھ بھال ضروری ہے. فالوئنگ گائیڈ لائنس درج ذیل رہنمائی کین ہیلپ یو مدد کر سکتی ہے ٹو ہینڈل نپٹنے کے لیے کرائسس اینڈ ٹیک کیئر آف آل. درج ذیل گائیڈ لائنس یعنی کہ رہنمائی کرائسس سے نپٹنے، برے حالات سے نپٹنے اور سب کا خیال رکھنے میں آپ کی رہنمائی کر سکتی ہے. سو دس از دا ٹرانسلیشن آف پیراگراف نمبر 1 اینڈ 2 ہاف. یہ بھی ہاف سے بھی ہاف ہے کیونکہ یہ کافی لانگ ہے یہ ساری ٹرانسلیشن. تو انشاءاللہ 1 بائی 1 ابھی میرا یہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ شیک ہونا شروع ہو گئی. ابھی میں آپ کو دوبارہ سے ساری جو ہے نا ایک اوور ویو دے دیتی ہوں تاکہ آپ کو کوئی ایشو نہ ہو. میری فرسٹ لائن میں ہے وی آل نیڈ ہیلپ ایٹ ٹائمز ان آر لائفز. ہم سب کو اکثر اوقات میں اکثر و بیشتر اپنی زندگیوں میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات ہم حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم زخمی ہوتے ہیں. جب ہم زخمی ہوتے ہیں یا اچانک بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری مدد کر سکے، جو یہ جانتا ہو کہ کیا کرنا ہے. اٹ از دا ٹیمپریری. یہ عارضی اور فوری مدد ہوتی ہے. دس ٹائملی اسسٹنس. یہ عارضی مدد سادہ طبی مہارتوں پر مشتمل ہوتی ہے. یہ عارضی مدد جو سادہ طبی مہارتوں پر مشتمل ہوتی ہے بہت زیادہ مریضوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اکثر زندگی بچانے والی ہوتی ہے. اینی لے پرسن. کوئی بھی عام شخص ابتدائی طبی امداد کے لیے ابتدائی طبی امداد کو ایڈمنسٹر یعنی کہ استعمال کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے ٹرین کیا جا سکتا ہے یعنی کہ تربیت دی جا سکتی. کسی بھی عام شخص کو ابتدائی طبی امداد کو استعمال کرنے کے لیے تربیت دی جا سکتی ہے. یہ ابتدائی طبی امداد کم سے کم سامان کے ساتھ سکھائی جا سکتی ہے. ابتدائی طبی امداد کی معلومات کا دائرہ کار زخموں کی دیکھ بھال سے لے کر بے ہوش وکٹم مریض کو سنبھالنے تک ہے. کٹس اینڈ اسکریپس. معمولی زخم اور خراشیں. ہینڈلنگ مائنر ایکسیڈنٹس. گھر یا سڑک پر معمولی زخموں. مائنر ایکسیڈنٹس معمولی حادثات. گھر یا سڑک پر معمولی حادثات سے نپٹنا برے حالات کو سنبھالنے میں مدد دیتا ہے. یہ لوگوں کو تیار کر سکتا ہے ٹو ٹیکل ود. یہ لوگوں کو غیر متوقع ہنگامی حالات کو سنبھالنے میں کا سامنا کرنے کے لیے یہ لوگوں کو غیر متوقع ہنگامی حالات کا اعتماد کے ساتھ سامنا کرنے کے لیے تیار کر سکتا ہے. معمولی زخم اور خراشیں یوزلی یعنی کہ عام طور پر معمولی زخم اور خراشوں کو عام طور پر ایمرجنسی روم میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تاہم کسی بھی طرح کی انفیکشن یا پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے مناسب خیال کی ضرورت ہے. فالوئنگ گائیڈ لائنس کین ہیلپ یو ٹو ہینڈل کرائسس اینڈ ٹیک کیئر آف آل. نیچے دی گئی رہنمائی آپ کو برے حالات سے نپٹنے اور سب کا خیال رکھنے کے لیے مدد کر سکتی ہیں. سو یہ میں نے آپ کو اوور ویو دے دیا ہے. یہ ٹرانسلیشن ہے، آپ نے لکھ کے فیڈ بیک اس کا دینا ہے. اوکے، اللہ حافظ.